महाराज जी, यदि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही घटित होता है तो फिर साधना और पुरुषार्थ का महत्व क्या रह नहीं, जाता है? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से घटित होता है। आप ईश्वर की इच्छा में हो, आप अपनी इच्छा रखते हो कि नहीं रखते? तो बस फिर आप अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करते हो, शुभ और अशुभ कर्म का फल ईश्वर देता है। कर्म आप करते हो, फल ईश्वर देता है। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप गलत कर रहे हो, ये आपकी वासना है। आपको ईश्वर प्रेरित कर रहा है क्या? मन प्रेरित कर रहा है, आपकी इच्छा प्रेरित कर रही है। आप इच्छा से प्रेरित होकर जो अच्छा या बुरा कर्म करते हैं उसका फल आपको भोगना पड़ता है। इसमें भगवान कहाँ है? आप अपने चित्त को भगवान को दे के देखिए, निरंतर भगवदाकार वृत्ति कीजिए, फिर देखिए भगवत प्रेरणा क्या होती है। जगत मंगल, विश्व मंगल। जो गलती होती है वो हमसे होती है। हमारे द्वारा वासनाओं का जो खेल खेला जाता है, जो पाप कर्म होता है, उसका फल ईश्वर देता है। ईश्वर फल देने वाला है, वो निर्णायक है। कर्म जो चाहो करो। तुम्हें खेती दे दी और बीज दे दिया विविध प्रकार के। अब आप बबूल बो कि आम बो? आम बोगे तो आम पाओगे, बबूल बोगे तो बबूल पाओगे। पाप कर्म करोगे तो उसका फल दुख, विपत्ति, संकट, पराजय ये मिलेगा। शुभ कर्म करोगे तो सुख, संपत्ति, जय ये मिलेगा। और भजन करोगे तो भगवान मिलेंगे। अब करना तुम्हें है, क्या करना चाहते हो वो तुम देख लो। समझ पा रहे हो के लिए? राजेश जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अपने गांव में छोटा सा उद्योग चलाते हैं जिसमें 20-25 लोगों का जीवन यापन होने का माध्यम है। ऐसी परिस्थिति में स्नान आदि का कोई समय निर्धारित नहीं रहता। भूख लगने पर खा लेते हैं, परंतु स्नान करने के बाद थोड़ा पूजा अर्चना करते हैं। क्या ऐसी परिस्थितियों में पूजा अर्चना, नाम जप आदि किया जाना चाहिए जब मैंने पा लिया होता है प्रसाद? बिल्कुल। हम कह रहे सुबह से आप बिना नहाए अगर राधा 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 जपते हो और जब आपको समय मिले नहा धो के ठाकुर जी की पूजा कर ली। स्मृति यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनका स्मरण मात्र जन्म संसार, जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इसको नष्ट कर देता है, उन भगवान को नमस्कार है। इसलिए उनका नाम जप, उनका स्मरण। देखो, अलग अलग युगों में अलग अलग साधनाओं की सिद्धि होती थी। कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती थी, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा, कलयुग में केवल नाम के। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर। अब इसमें नहाने धोने की कोई बात नहीं आती नाम जप में। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो बाह्य और अभ्यंतर से पवित्र हो जाता है जो भगवान का स्मरण करता है। तो बढ़िया, सुबह जो ही आँख खुली तो राधा 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 राधा, अपने काम में लग जाओ। जब समय मिला तब नहा धो लिया, अपना ठाकुर पूजा की। देखो, गृहस्थी में ऐसा नहीं है कि सुबह से पूजा का विस्तार करो। अब उसे खेत जोतने जाना है, नौकरी करना है, व्यापार करना है, तो अब उसके लिए पूजा यही है कि तुम जितनी देर अपनी ऑफिस पहुंचते हो उतनी देर नाम जप करते जाओ। ऑफिस में बैठे जब काम है तो काम करो, नहीं तो नाम जप करो। यही भजन है, यही भजन। एक एक फावड़ा चलाओ, राम राम, यही भजन है। भजन का मतलब कोई बैठ के भजन करना वो हमारे लिए है। बाबा जी दिन भर करना क्या है? बैठे माला चलाओ। लेकिन तुम्हारे लिए फावड़ा चलाते हुए, लैपटॉप चलाते हुए, हर कार्य जो जहाँ है वहाँ कार्यरत होते हुए बीच बीच में राधा राधा राधा, और अच्छा कार्य करो, सत्कर्म करो, बेईमानी ना करो। यही भगवान की पूजा है। विजय कुमार दुबे जी, काशी।